देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी यानी कि LIC इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। देश के बड़े कारोबारी अडानी ग्रुप की कंपनियों में LIC की तरफ से फिलहाल कोई और नया निवेश नहीं करने का फैसला किया गया है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर अब सस्ते भाव पर मार्केट में उपलब्ध है। अडानी ग्रुप को 15 दिन के अंदर काफी बड़ा नुकसान हुआ है। LIC के चेयरमैन MR कुमार ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने ये साफ कर दिया है कि शेयर बहुत कम समय में तेजी से गिरे हैं। ऐसे में ये फैसला लेना सही नहीं था कि अडानी ग्रुप में जो उसका निवेश है उसे बेचकर निकालने की जरूरत थी। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे फैसला करना है या नहीं, इस बारे में फैसला करने के लिए भी ये बहुत कम समय था। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले कई सालों में अडानी ग्रुप की कंपनियों में LIC ने कुल 30,127 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वहीं इस बारे में चेयरमैन MR कुमार ने भरोसा जताया कि अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट और बाजार के खराब प्रदर्शन से LIC के एम्बेडेड मूल्य पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा। देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा के बीच मुस्लिम समुदाय की बड़ी संस्था जमीयत उलेमाए हिंद ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा अधिवेशन बुलाया है, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित उलेमा और नुमाइंदे यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रस्ताव पास करेंगे। सबको इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एजुकेशन का है, बच्चों का है, औरतों का है, हमारे इंटरनल सोशल रिफॉर्म का इशू है बहुत बड़ा, उसके ऊपर भी बात होगी। तो इस तरह से सब चीज़ों के ऊपर बातचीत करी जाएगी। दिल्ली में 11 और 12 फरवरी को होने वाले अधिवेशन में धार्मिक आज़ादी और मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ साथ मदरसों की स्वायत्तता, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव भी लाया जाएगा। जिस तरह का माहौल मुल्क में बन रहा है या कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कम्युनिटीज़ को तोड़ने की, आपस में के जो रिश्ते हैं उनमें खटास पैदा करने की जो चेष्टा हो रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जमीयत उलेमाए हिंद क्या है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद मुसलमानों का 100 साल पुराना संगठन है। जमीयत मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करता है। इसके एजेंडे में मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दे रहते हैं। ये संगठन इस्लाम से जुड़ी देवबंदी विचारधारा को मानता है। अंग्रेजी राज में जमीयत कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर खिलाफत आंदोलन में शामिल हुआ। इसके अलावा इसने देश के बंटवारे का भी विरोध किया और भारत की संयुक्त सांस्कृतिक विरासत की पैरवी की। हालांकि देश के बंटवारे के दौरान इस स्टैंड की वजह से जमीयत में बंटवारा हो गया और जमीयत उलेमाए इस्लाम नाम का एक नया संगठन बना जो पाकिस्तान बनने का समर्थन कर रहा था। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। किसान एक बार फिर दिल्ली घेरने की तैयारी में हैं। 20 मार्च को देश भर के किसान एक बार फिर दिल्ली पहुंच रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फैसला लिया गया और इस पर यूपी के मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत ने भी अपनी मोहर लगा दी है। इस महापंचायत में बिजली मीटरों को लेकर भी लड़ाई तेज करने का ऐलान किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि PSC नहीं, मिलिट्री बुलाओ पर मीटर नहीं लगेगा। सरकार अपने मीटर की सुरक्षा करे। चोरी बढ़ रही है, सरकार किसानों को परेशान कर रही है, बड़ी कंपनियों को बिजली बेची जा रही है, देश में नागपुर पॉलिसी चल रही है। टिकैत ने कहा कि किसानों की जमीन छीनने की तैयारी है, गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण किया जाता है। ये कंपनी की सरकार है। उन्होंने ऐलान किया कि 26 जनवरी 2024 को पूरे देश में ट्रैक्टर परेड होगी। किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने 6 साल में किसानों की आय दुगनी करने का दावा किया, लेकिन किसानों की आय बढ़ने की जगह घट गई। अब 2047 को लेकर सपने दिखा रहे हैं। मोदी सरकार खेती पर निवेश कम कर रही है। सरकार MSP नहीं, कर्ज देने की बात कर रही है। किसानों पर दबाव बना रही है कि खेती के लोन अडानी से लो। ये जमीन कुर्क करने की तैयारी है। अगर सरकार 85 करोड़ को मुफ्त राशन दे रही है तो समझ लो देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। भाकियू ने कहा कि 20 मार्च को देश भर का किसान दिल्ली कूच करेगा। केंद्र सरकार ने जो लिखित वादे किए थे उन्हें याद दिलाया।